वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, अगर आपकी ज़ोडिएक साइन कैंसर है, ठीक है, कर्क राशि है और आपका जन्म हुआ है जून की 22 से लेकर जुलाई के 22 के बीच में, तो आपकी सन साइन है कैंसर की सन साइन कर्क राशि है। और आपकी कर्क राशि के बारे में हम ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में देखने वाले हैं, जहाँ पर हमारे पास ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4 है। ये वीडियो बहुत ही डिटेल में, बहुत ही डेप्थ में होने वाला है, बहुत ही विस्तार में यहाँ पर आपको पता चलने वाला है अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, ठीक है। सो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है, सारे डिस्ट्रैक्शन हटा दीजिए। यस, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जितना आपको अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में चाहिए वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। ओके सी यस, मैंने पूरी कोशिश की है कि ये डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियो रहे, बट इस वीडियो में डेप्थ तो रहेगी, बट उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस ये वीडियो देखते देखते आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो आपके मन में आएगी, जिसका जवाब आपको चाहिए, तो बाय ऑल मीन्स आप मेरे पास प्राइवेट कंसल्टेशन करवाकर रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट कंसल्टेशन के चार्जेस लगते हैं, फ्री में नहीं होते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये फ्री में है, तो अगर आप प्राइवेट कंसल्टेशन कराना चाहते हैं और उसके चार्जेस देखना चाहते हैं, कौन से अलग अलग फ़ायदे हैं उसके, वो अगर देखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। मेरी वेबसाइट का जो एड्रेस है स्क्रीन के ऊपर दिया गया है, ठीक है। वेबसाइट के एड्रेस के ऊपर जाकर आप अपने लिए जो अलग अलग से टैरो कंसल्टेशन के चार्जेस है वो आप देख सकते हैं। उसी के साथ अगर ये रीडिंग देखते देखते अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है टैरो रीडिंग और आप भी सीखना चाहते हैं, तो बाय ऑल मीन्स आप सीख सकते हैं। मेरा फ्री टैरो का क्लास होते रहता है, हर महीने होता है। और अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं इस टैरो क्लास में, फ्री में सीखना चाहते हैं, तो बाय ऑल मीन्स आप मेरा फ्री क्लास ज्वाइन कीजिए। ये जो फ्री का क्लास है ज़्यादा समय के लिए फ्री नहीं रहने वाला है, ठीक है। सो 5 साल के बाद, 10 साल के बाद ये वीडियो देखकर मुझे मत पूछो मैडम आपका फ्री क्लास कहाँ पे है, मुझे फ्री क्लास करना है, ठीक है। ये जो फ्री का क्लास है इट इज़ गोइंग टू स्टे फ्री ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ ही समय के लिए फ्री में रहने वाला है, जिसके बाद इसके चार्जेस लगना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए जितना अभी अगर फ्री में मिल रहा है तो जल्दी से जल्दी उसका फ़ायदा उठाओ, रजिस्टर करो मेरे फ्री के क्लास के लिए, ठीक है। चलो दैट बीइंग सेड, चलिए अब थोड़ा मेरे बारे में बता दूं। मैं हूं प्रीति और मैं पिछले 19 साल से भी ज़्यादा समय से मैं टैरो का रीडिंग्स कर रही हूं और मैंने आज तक हज़ारों लोगों के टैरो रीडिंग्स किए हैं, दुनिया भर की अलग अलग कंट्रीज से लोगों के लिए। मैं आज तक बहुत सारे लोगों को, हज़ारों लोगों को मैं टैरो सिखा भी चुकी हूँ। येस, आई हैव लॉस्ट काउंट और इसीलिए मुझे इस तरह से बता रही हूँ। बट येस टैरो सिखाना, टैरो मेरा पैशन है और ये इसके द्वारा मैं लोगों की मदद करती हूँ। तो येस, अगर आप टैरो सीखना भी चाहते हैं, जैसे मैंने आगे कहा, आप मेरे क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। इस रीडिंग में हम क्या क्या देखने वाले हैं, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी का नेक्स्ट फेज, अगला फेज कौन सा रहने वाला है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दूसरी चीज़। तीसरी बात है कि जो मैसेज फ्रॉम योर ट्विन फ्लेम, आपका जो ट्विन फ्लेम वो आपको क्या बताना चाहते हैं वो देखेंगे। अब इस वीडियो की कुछ बातें आपको बता दूं, ये वीडियो टाइमलेस वीडियो है, ठीक है। इट इज़ अ टाइमलेस वीडियो, कभी भी आप इस वीडियो को देखिए, ये आपके लिए वैलिड रहेगा। इस वीडियो की कुछ बातें ऐसी हैं कि जो आपके साथ रेजोनेट करेंगी, कुछ बातें हैं कि जो आपके साथ रेजोनेट नहीं करेंगी। जो रेजोनेट करता है उसको रखना है, नहीं रेजोनेट करता है उसको जाने दीजिए, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। चलिए अब शुरू करते हैं। अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 सिलेक्ट किया है, यहाँ पर आपको कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। आई होप यू नो द ड्रिल। कोई भी एक ऑप्शन, 4 में से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है और जो ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हैं उसका रीडिंग आपके लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। चलिए, अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 सिलेक्ट किया है तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में अगला फेज कौन सा है, ठीक है, अगला फेज कौन सा होने जा रहा है वो देखते हैं। सो अगला फेज आपके लिए है विच इज गोइंग टू बी अवेकनिंग, मतलब आप अवेकन कर रहे हो, ये आपका अगला फेज है। तो अवेकनिंग मतलब ये किसी भी तरह का अवेकनिंग होगा। दिस कैन ऑल्सो बी कुंडलिनी अवेकनिंग, दिस कैन ऑल्सो बी चक्रा के अवेकनिंग, चक्र आपके खुल रहे हैं। एंड दिस कैन ऑल्सो बी स्पिरिचुअल, आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं और आपका एनलाइटनमेंट हो रहा है, आपका सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, वो भी इसमें आ जाता है। अब आप कहेंगे अच्छा इन सब में डिफरेंस क्या है, मुझे कौन सा करना चाहिए, मुझे क्या पता। सी, एक बात आप याद रखो, इसमें से कुछ भी आप करो आपका प्रोग्रेस ही होने वाला है एंड इट इज़ गोइंग टू टेक यू, आपको एक ही रास्ते पर लेकर जाने वाले हैं ये सारे। कुछ भी आप करो, चक्र ओपनिंग करो, कुंडलिनी अवेकनिंग करो, सेल्फ रियलाइजेशन करो, एनलाइटनमेंट करने की कोशिश करो, जो भी है आपको सारे एक मार्ग के ऊपर ही लेकर जाते हैं, गॉड के तरफ का मार्ग,
ठीक है। ये वाला जो कार्ड है, आई नो मोर देन आई एम लेटिंग ऑन, ये वाला जो कार्ड है इट इज टेलिंग कि आपको जितना पता है उससे कहीं ज़्यादा, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें पता है कि जो आपको उससे ज़्यादा आप या मतलब जितना आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं उससे कई ज़्यादा चीज़ें आपको पता है। ठीक है। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव हियर इज आवर हार्ट्स आर कनेक्टेड। ओके, आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आपको बताना चाहते हैं कि आप दोनों का दिल कनेक्टेड है एक दूसरे से। ओके, योर हार्ट्स आर कनेक्टेड। यस, ये चीज़ है, आपका अगला फेज है, आप ऐसा महसूस ज़रूर करने वाले हैं। एंड दिस कार्ड सेज टेक अ मोमेंट टू क्लोज योर आइज एंड फील द कनेक्शन। जी हाँ, तो आपको मतलब अपना कनेक्शन फील करने की ज़रूरत है, आपको जानने की ज़रूरत है कि आपका कनेक्शन कैसा है, जो आंख बंद करके आप फील कर पाओगे। चलिए अब देखते हैं आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस कार्ड सेइंग? दिस इज अ सुपर इम्पॉर्टेंट कार्ड। ये वाला कार्ड कहता है कि बहुत सारी बातें आपके ट्विन फ्लेम जर्नी की जो है आपको कोशिश करना है कि आप उसको सीक्रेट रखो। ठीक है। सी ऐसा इतना इसलिए ज़रूरी है, ऐसा जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ऐसा इसलिए ज़रूरी है बिकॉज आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर अगर आप कुछ शेयर कर रहे हो दूसरों के साथ, तो दैट कुड बी वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल क्रिएट कर सकता है, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, ये एक बात हो गई। नेक्स्ट चीज़ है, यस देखो, अगर आपने अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी की सारी बातें दूसरों को बताई तो आपके और आपके ट्विन फ्लेम के बीच में झगड़े हो सकते हैं, आपके और आपके ट्विन फ्लेम के बीच में क्लेश हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको उसका ध्यान रखना है कि आप सारी बातें अपनी ट्विन फ्लेम के बारे में सबके साथ शेयर ना करो। ये जो कार्ड है ये कहता है कि दिस कार्ड एक्चुअली सेज कि आपको ओके व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पर ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि आपको यस आपकी जितनी भी चीज़ें हैं आपकी जितनी भी भौतिक चीज़ें हैं, जैसे कि आपके पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, तो जितनी भी आपके पास चीज़ें हैं आपको उसके ऊपर अच्छा सा हक जमा कर बैठना है। ठीक है, यू हैव टू ट्राई कि आप अपनी अपनी चीज़ों के ऊपर अच्छे से हक जमा कर बैठो। आप उसको ऐसे ही मतलब लाइटली मत लो। ठीक है, मतलब आप अपने ट्विन फ्लेम के ऊपर भी ज़्यादा निछावर मत करो। ठीक है। द नेक्स्ट थिंग दिस कार्ड इज सेइंग मैसेज फ्रॉम योर ट्विन फ्लेम। आपका ट्विन फ्लेम आपको क्या बताना चाहता है? सी अब दिस एंटायर रीडिंग ऑन वन साइड, और आपके ट्विन फ्लेम जो आपको बताना चाहता है दैट इज टोटली अ डिफरेंट थिंग, बिकॉज आपके ट्विन फ्लेम आपको कुछ इतना इम्पोर्टेंट बता सकते हैं कि मतलब आपके सालों का मेहनत है, आपके सालों के प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉल्व करे कुछ उस लेवल का आपका ट्विन फ्लेम आपको बता सकता है। दिस कार्ड सेज रिलेशनशिप पैटर्न्स, इट टेक्स स्ट्रेंथ टू रिकग्नाइज द नीड फॉर चेंज। ओके, आपको रिलेशनशिप के अंदर अगर चेंज लाने की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है, तो उसके लिए आपको बहुत सारी स्ट्रेंथ चाहिए। और अगर आपके अंदर ये स्ट्रेंथ ऑलरेडी आ गई है तो आपके ट्विन फ्लेम को ये ऑलरेडी पता है, वो भी जानते हैं कि आपके अंदर ये स्ट्रेंथ आ गई है, वो भी अप्रिशिएट करते हैं आपकी ये क्वालिटी। ठीक है। यस, आपका रिलेशनशिप का एक पैटर्न है आप और आपकी जो ट्विन फ्लेम है, आपका रिलेशनशिप का एक पैटर्न है कि जो शायद काफ़ी समय से चला आ रहा है। सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, ये जो कार्ड है ये कहता है काइंडनेस एनर्जाइजेस यू एंड ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू दोज अराउंड यू। तो आपके लिए आपके आसपास के लोगों के लिए जो काइंडनेस है वो ज़रूरी है। ठीक है, जितना आप काइंड हो सकते हैं आपके आसपास के लोगों के साथ, आपके आसपास के जितने जानवर हैं उनके साथ भी आपको काइंडनेस मतलब दया भाव बनाकर रखना। तो ये आपको दया भाव बनाकर रखना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं यस अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में स्मूथली प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो आपको दया भाव बनाए रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपके मन में कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं तो बाय ऑल मीन्स आप सेशन बुक कर लीजिए, प्रीपेड सेशन है। और अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो मेरा टैरो का अपकमिंग जो प्रोग्राम होने जा रहा है उसे आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। चलिए अब अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर जानते हैं आपके लिए ट्विन फ्लेम जर्नी में नेक्स्ट फेज कौन सा होने जा रहा है और आपके लिए ट्विन फ्लेम का मैसेज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है ओके टाइमिंग एंड इंटेंशंस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देर आर सबकॉन्शियस फियर्स अफेक्टिंग योर एबिलिटी। तो आपके अंदर सबकॉन्शियस लेवल के ऊपर फियर्स है कि जो आपको बहुत हद तक आपको वो फियर्स अफेक्ट कर रहे हैं, आपकी काबिलियत के ऊपर अफेक्ट हो रहा है उसकी वजह से।
और अगर आपको प्यार और अगर आपको प्यार और अबंडेंस मतलब ढेर सारा मटेरियल जो आपको जिसकी ज़रूरत पड़ती है, ढेर सारा पैसा जिसकी आपको ज़रूरत पड़ती है, ये सारी चीज़ें अगर आपको अट्रैक्ट करनी है तो आपको आपकी जो एबिलिटी वो है वो इसमें अफेक्ट हो रही है, ठीक है। और ये अगर आपको अट्रैक्ट करना है तो यूनिवर्स आपको मदद कर रहा है कैसे आप कॉन्शियसली आप अपनी जो एबिलिटीज़ जहाँ पर रुक रही हैं, जहाँ पर डिले हो रही है, आप उसको समझ सको, ठीक है। दैट इज़ समथिंग। ये वाला कार्ड कहता है टेलीपैथिक, वन ऑफ अस इज सैड और एंग्री एंड इट इज़ क्रिएटिंग एन एनर्जेटिक मैच इन फ्रीक्वेंसी विद द अदर। ओके, सो यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है कि आपका जो नेक्स्ट फेज़ है, आप आप अगर आप काफ़ी समय तक दूर रहते हैं, काफ़ी समय तक एक दूसरे से बिछड़े हुए रहते हैं, तो उसकी वजह से आप उदास या तो गुस्सा हो सकते हैं, और इस उदासी और गुस्से की वजह से आप आपकी एनर्जी पैटर्न की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मैच होगी, जिसकी वजह से आप टेलीपैथी के द्वारा एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे, एक दूसरे का माइंड रीड कर पाएंगे। आपके ट्विन फ्लेम के मन में क्या चल रहा है वो आपको पता चल जाएगा, आपके मन में क्या चल रहा है वो आपके ट्विन फ्लेम को पता चल जाएगा। स्टे कॉन्शियस ऑफ दिस एंड इफ पॉसिबल ट्राई टू हेल्प एलिवेट इट। ओके, तो आपको अपना ट्विन फ्लेम आपका जो नेक्स्ट फेज है ये आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको कॉन्शियस रहना है टेलीपैथी के प्रति। आपका नेक्स्ट फेज ट्विन फ्लेम का बता रहा है आपको कॉन्शियस रहना है टेलीपैथी के प्रति, और इफ़ पॉसिबल ट्राई टू हेल्प एलिवेट, मतलब उस टेलीपैथी का जो भाव है उसको जितना आप ज़्यादा अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सको उसे करने की कोशिश करो। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। चलिए, अभी अगर आप भले ही आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, बट आपको नॉर्मल आपकी जो जीवन शैली है वो भी आपको जीनी है, ठीक है। सो ये वाला कार्ड कहता है आपको अपना 100% डालना है अपनी एबिलिटीज़ में, अपने टैलेंट्स में, और काम करना है, करियर के ऊपर काम करना है, ठीक है। ये करियर के ऊपर काम करना दिखा रहा है, अपने पर्पस के ऊपर काम करना दिखा रहा है। एंड आफ्टर दिस वी हैव दिस कार्ड, दिस सेज के क्या नहीं करना चाहिए। ओके, आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम थॉट प्रोसेस आपके अंदर होना चाहिए। आपकी लाइफ में आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं, उसके लिए नेक्स्ट लेवल का कौन सा स्टेप लेना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपने अच्छे से सोच कर रखी हुई होनी चाहिए, ठीक है। मैसेज फ्रॉम ट्विन फ्लेम, आपका ट्विन फ्लेम आपको क्या बताना चाहता है। लिसन फ्रॉम योर हार्ट, आपको दिल से सुनना है, ये ट्विन फ्लेम बताना चाहता है। यू आर लिसनिंग बट यू नीड टू हियर विद अ लविंग हार्ट। जी हाँ, सुनने में और सुनकर समझने में दोनों में डिफरेंस है। आपके ट्विन फ्लेम चाहते हैं कि आप सुनो भी और जो बात कही गई है उसको समझो भी। यू कुड हैव दिस थिंग, आपके अंदर ये फ्लॉ हो सकता है कि आप लोगों की सुनते नहीं हैं, लोग बताते हैं फिर भी आप नहीं सुनते हैं, ऐसा हो सकता है। ऐसा कई लोगों के साथ होता है कि जो दिल से डीप में सुनते नहीं हैं लोगों की, ठीक है। दिस इज द कार्ड दैट सेज हैव पेशेंस, लव इज़ पेशेंट एंड काइंड ऑलवेज, ठीक है। तो आप जितना अपने ट्विन फ्लेम को प्यार करना चाहते हैं, जितना ट्विन फ्लेम को आप उन पर जान छिड़कना चाहते हैं, ये वाला कार्ड कहता है कि उतना आपको धीरज धरना है, उतना आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, प्रेम करने की क्षमता होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति के अंदर प्रेम करने की क्षमता है, डोंट टेल मी कि नहीं है, ठीक है, हर एक व्यक्ति के अंदर है। तो ये था आपके लिए वीडियो, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे कर्क राशि वाले लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। एंड अगर आपके पास ज़्यादा सवाल है तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं टैरो कंसल्टेशन के द्वारा, ठीक है, जो चार्जेबल होगा। मेरी वेबसाइट के ऊपर सारे चार्जेस के डिटेल्स दिए गए हैं, ठीक है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।
चलिए, अब अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 सिलेक्ट किया है, ये वाला कार्ड कहता है आपके लिए यस कौन सा नेक्स्ट फेज़ है। नेक्स्ट फेज़ है कि आपके जो भी फियर्स है आप अपने ट्विन फ्लेम के ऊपर फेंक रहे हैं, आप अपने ट्विन फ्लेम के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आपको अपने भीतर उतरना है। यस, दिस इज समथिंग अबाउट यू। आपको डीप में उतरना है, आपको मेडिटेशन करके डीप में उतरना है और आपको ये जाकर देखना है कि आपके भीतर से ये सारी एनर्जी हो रही है, आपके भीतर से ये सारे शिफ्ट हो रहे हैं। आप यस, आपके ट्विन फ्लेम आपके साथ नहीं कर रहे कुछ। ये वाला जो कार्ड है कम्युनिकेशन का कार्ड है। आई वॉच यू ऑन सोशल मीडिया एंड द इंटरनेट। ओके, नेक्स्ट फेज़ ये है कि आपकी जो ट्विन फ्लेम है आपको स्टॉक कर सकते हैं ट्विन फ्लेम सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह। एंड इट्स माई वे ऑफ स्टेइंग क्लोज एंड फाइंडिंग आउट मोर अबाउट यू। जी हाँ, तो आपके बारे में ये पता लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, सोशल मीडिया के द्वारा। सी कभी कभी होता है, सी देयर आर चांसेस, यहाँ पर मुझे किसी तरह का बातचीत दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। हो सकता है कि आप सिर्फ वर्चुअली कनेक्टेड रह सकते हैं, यस, व्हाट्सएप के द्वारा, इंस्टा के द्वारा, बट पर्सनली मिलना आई डोंट थिंक अभी पॉसिबल हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है कि नहीं, तो बाय ऑल मीन्स आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और जी हाँ, आप मेरे साथ प्राइवेट कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। प्राइवेट कंसल्टेशन जैसे मैंने पहले कहा चार्जेबल होता है, ठीक है। सो ये वाला कार्ड कहता है कि जी हाँ, इट्स माय वे ऑफ स्टेइंग क्लोज एंड फाइंडिंग आउट मोर अबाउट यू। तो आपके ट्विन फ्लेम आपको इस तरह से स्टॉक करते हैं, आपके बारे में ज़्यादा डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये वाला कार्ड कहता है कि आपको क्या करना है। ओके, सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू बी अ वेरी केयरिंग पर्सन, ठीक है। बहुत ही केयरिंग पर्सन रहना है। जिस भी व्यक्ति का आप ख्याल रखते हैं, जिसकी आप केयर करना चाहते हैं, उसको बिल्कुल कांच के बर्तन के माफक आपको केयर करना है। यस, कुछ उस तरह से अगर आपकी केयर ली जाए तो आपको कितना अच्छा लगता है, तो आपको सेम तरह से उसी तरह से आपको दूसरों की केयर करना है, ठीक है। दिस कार्ड एक्चुअली सेज यस, ये वाला कार्ड कहता है आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। हद से ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको वर्कोहॉलिक नहीं बनना है, हद से यस मल्टीटास्किंग नहीं करना है। जितना हो सके उतना 1 बाय 1 चीज़ें करो, मल्टीटास्किंग नहीं करना है। एंड जहाँ पर आपको लगता है कि आप कुछ चीज़ें हैंडल नहीं कर सकते हैं, कोई काम हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो लेट गो करो, ठीक है। डोंट बी अशेम्ड, ज़्यादा शर्मिंदगी मत अनुभव करो अगर कुछ काम आप नहीं कर सकते हो तो। सी आपका जितना कैपेसिटी है उतना ही काम आप कर सकते हैं, हद से ज़्यादा तो काम आप भी नहीं कर पाओगे, राइट। हर एक दुनिया के इंसान के अंदर ये एबिलिटी होती है, एक लिमिटेशन होता है कि वो हद से ज़्यादा काम तो दुनिया का कोई भी इंसान नहीं कर सकता, तो आप क्यों करोगे भाई, ठीक है। सो दैट बीइंग सेड, चलिए अभी जानते हैं आपके लिए ट्विन फ्लेम का मैसेज। आपके ट्विन फ्लेम आपको क्या बताना चाहता है। आपके ट्विन फ्लेम आपको बताना चाहते हैं कि आपको लव को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए। फाइंड आउट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू दोज हू लव एंड एक्ट ऑन इट। जितने लोग आपसे प्यार करते हैं, जितने लोग आपको चाहते हैं, उतने उन सभी लोगों को आपको उनके प्रति प्रेम आपको दर्शाना चाहिए, राइट। अगर प्रेम आपके मन में है तो उसको मन में रख कर क्या करोगे, उसको दर्शाना आवश्यक है। दिस कार्ड सेज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आपके ट्विन फ्लेम आपको बताना चाहते हैं आप जैसे बनोगे वैसा ही आप अट्रैक्ट करोगे। तो अगर आप प्रेम अगर आप प्रेम भले करते हो बट उसे दर्शाते नहीं हो, तो उसी तरह का आप स्वभाव लोगों का भी अट्रैक्ट करोगे, जैसे वो भी आपसे प्रेम करेंगे बट वो आपको कुछ बताएंगे नहीं, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट दे वांट टू से। इफ़ यू लॉन्ग फॉर मोर लव बी मोर लविंग, ठीक है। अगर आपको कुछ ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा प्रेम चाहिए लोगों का, तो आपको लोगों के साथ ज़्यादा प्रेम पूर्वक रहना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। दिस कार्ड इज सेइंग चूज लव। आपको प्रेम को चूज़ करना है हर बार, ओके। ऑलवेज यस, यू ऑलवेज हैव चॉइस, मेक योर्स विथ लव। आपको कोई भी चॉइस करने का मौका है कि भाई ये चाहिए कि ये चाहिए, कौन सा फ्रूट लेना है, ये फ्रूट लेना है कि वो फ्रूट लेना है, तो आपको हमेशा जो चीज़ जो आप बहुत ज़्यादा जिस चीज़ को प्रेम करते हैं, उसी चीज़ को आप जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आपको उसी चीज़ को चूज़ करना है, ठीक है। सो जी हाँ, आपके ट्विन फ्लेम आपको वो बताना चाहते हैं। तो जी हाँ, ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए। दूसरे लोग के जो कर्क राशि के हैं और वो अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, उनके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। एंड अगर आप रीडिंग करवाना चाहते हैं तो बाय ऑल मीन्स पेड रीडिंग करवा दीजिए मेरे से, और मेरे टैरो की क्लास में ज़रूर आइए अगर आप टैरो में इंटरेस्ट रखते हैं तो, ठीक है। सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। चलिए, अगर आपने ऑप्शन नंबर 4 सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर जानते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर काफ़ी सारे कार्ड्स आ रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आपके लिए
ट्विन फ्लेम जर्नी का नेक्स्ट फेज कौन सा है? सबसे पहले ये कार्ड आ रहा है, मैसेजेस के ऊपर ट्रस्ट करना ज़रूरी है। आपके ट्विन फ्लेम जो मैसेज आपको भेज रहे हैं उस पर आपको ट्रस्ट करना ज़रूरी है। आई नो द यूनिवर्स वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज बट समटाइम्स आई जज दिस सिचुएशन इंस्टेड ऑफ सरेंडरिंग टू इट। ठीक है, अब हो सकता है कि जो मैसेज आपके ट्विन फ्लेम भेज रहे हैं वो भी, प्लस यूनिवर्स भी आपको कुछ मैसेज भेज रहा है। आपको ट्रस्ट करना है ये मैसेज आपको क्या बताने की कोशिश करते हैं। सी कभी कभी होता है इंसान स्वीकारना ही नहीं चाहता कि वो क्या फील कर रहा है, और इसीलिए इतने सारे लोग मुझे बताते रहते हैं मेरी चैनल पर, अच्छा मुझे तो ये अनुभव हो रहा है, प्लीज़ आप मुझे बताइए इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, सी दैट डजंट वर्क दैट वे। आपको खुद को ट्राई करना है समझने की। ये वाला जो कार्ड है, वॉट एवर यू जस्ट क्लियर्ड हेल्प, ओके, वॉट एवर यू जस्ट क्लियर्ड हेल्प मी टू शिफ्ट टू। ओके, आप बहुत ही बहुत ही स्पेशल चीज़ यहाँ पर हो रही है। आप जिस चीज़ में प्रोग्रेस करेंगे, आप जहाँ पर यस एनर्जी क्लेंजिंग करेंगे, अगर कुछ नेगेटिविटी है उसको क्लियर करेंगे, जहाँ पर आपका प्रोग्रेस होता है वहाँ पर जिस टाइम पर आप अपने आप को क्लेंज करते हैं उसी टाइम पर आपके ट्विन फ्लेम भी अपने आप को क्लेंज करेंगे। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डूज एंड डोंट्स आए हैं। हो सकता है यस आप काफ़ी ज़्यादा आपको जो नहीं करना है वो कर रहे हैं, इसीलिए इतने सारे इंस्ट्रक्शंस आए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यस ढेर सारे पैसे अट्रैक्ट करने के लिए मेहनत करनी है, मतलब उसके लिए आपको जो करना है वो कीजिए। यस आपको हो सकता है कि आपको पैसे अट्रैक्ट करने के लिए यस बिजनेस खोलना पड़ जाए, फ्रीलांसिंग करना पड़ जाए, जो भी करना पड़ जाए आपको करना है। ठीक है, ओवर टाइम करना है जॉब में वो भी कीजिए, इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, सेविंग कीजिए, वो कीजिए ताकि बहुत सारे पैसे आप अट्रैक्ट कर सकें। ये चीज़ आपको करनी है। सेकेंड चीज़, ये वाला जो कार्ड है ये कहता है कि इतना स्टेबिलिटी लाना है इमोशनली, और आपको दया भाव रखना है छोटे जीवों के प्रति भी। यहाँ पर आप देखो कैसे ये जो राजा है बहुत बड़ा इंसान है, बड़ा बुजुर्ग इंसान, और यहाँ पर ये छोटा सा सी हॉर्स है, उसके प्रति ये कितना कितना विनम्र से ये बर्ताव कर रहे हैं। सो दिस इज़ द थिंग दैट आपको आपके अंदर ये गुण लाना है। ठीक है, सो आपको विनम्रता से रहना है जितने भी छोटे बड़े कोई भी जीव है उसके साथ, और इमोशनली स्टेबल पर्सन बनना है आपको। ये वाला जो कार्ड है, दिस कार्ड एक्चुअली सेज के आपको क्या क्या करना चाहिए उसमें। यस आपको डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किसी ने किया है। ठीक है, किसी ने आपको डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया है। हो सकता है कि आपके ट्विन फ्लेम ने डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया है, बट आपको ये कोशिश करना है, यू जस्ट हैव टू गेट ओवर इट। ठीक है, आपको उस लॉस से ऊपर उठना है। जो भी हो रहा है उसके पीछे आपको ज़्यादा मातम नहीं मनाना है। वो आपके ग्रोथ के लिए था, आपके ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट था, और इसीलिए वो आपके साथ हुआ। दिस कार्ड एक्चुअली सेज आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको फायर बैक नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपके ट्विन फ्लेम ने आपके साथ आपके ऊपर वार किया और आपको वापस उनको वार करना है, जवाब में वापस वार नहीं करना है। ठीक है, सी ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको ये नहीं पता है कि आपके ट्विन फ्लेम शायद वार करेंगे, बट उसमें भी उनका ग्रोथ हुआ। ठीक है, तो अगर उन्होंने वार किया तो रिटर्न में भी आपको वार में ही जवाब देना है। ऐसा ये कार्ड्स कहते हैं, ऐसा नहीं करना है। चलिए, आपका जो ट्विन फ्लेम है आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, लव हु यू आर। चलिए, तो आपके अंदर जो क्वालिटी है आपको उस क्वालिटी को प्रेम करना है। यस आप जैसे हैं वैसे आपको अपने आप को प्रेम करना है। काफ़ी लोग होते हैं कि जो अपने आप को किसी सेलिब्रिटी की तरह बनाना चाहते हैं, राइट, बट यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। यू आर यस आप जो है आपके अंदर का जो पावर है, डिवाइन पावर है, बहुत ही ज़्यादा डिलाइटफुल एनर्जी है आपकी। तो आपको जो आप जैसे है वैसे आपको अपना जो एग्जिस्टेंस है उसे एक्सेप्ट करना है। ये जो कार्ड कहता है प्रैक्टिस कंपैशन, सी थिंग्स फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। ये जो कार्ड है ये कहता है आपको कंपैशन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप जिस पर्सपेक्टिव से, जी हाँ, आप जिस पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखते हैं उसी पर्सपेक्टिव से यस वही चीज़ आपके पास रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। मतलब अगर आप हर एक चीज़, हर एक व्यक्ति को अगर नेगेटिवली देखेंगे तो आपको लगेगा कि सारी दुनिया नेगेटिव ही है। ठीक है, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए। अगर आप मुझसे प्राइवेट कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं तो बाय ऑल मीन्स आप मेरे पास टैरो रीडिंग करवा सकते हैं। ठीक है, मेरी वेबसाइट के ऊपर जाकर आप सारे अलग अलग पैकेजेस जो है टैरो रीडिंग करवाने के वो चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे पास टैरो का क्लास सीखना चाहते हैं तो बाय ऑल मीन्स यू कैन लर्न टैरो फ्रॉम मी
जी हाँ, मेरा टैरो के क्लासेस हर महीने होते हैं। आप बाय ऑल मीन्स आप मेरा टैरो का क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो यस, दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर कीजिए दूसरे लोगों के साथ कि जो कर्क राशि के हैं और ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर है। एंड आई विल सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो। डू स्टे सब्सक्राइब टू माई चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर born for a reason. Thank you so much for watching. Bye bye.